तो हम स्टार्ट करते हैं 1D और 2D मोशन को। इसके जितने भी मेंस और मेंस और एडवांस के PYQ है सारे करेंगे। हालांकि 2024 और 2025 में एडवांस के एक क्वेश्चन पूछे गए, वो लास्ट में है, और सारे मेंस के क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी है। तो हम सारे PYQ कर रहे हैं। इसमें टोटल 46 PYQs हैं जो अभी हम करेंगे। कम से कम समय में मैं कोशिश करूँगा करूँ इसे, और सारा सोल्यूशन करते चलूँगा और समझते चलेंगे। आपको टाइम मिलेगा उसमें, आप चाहो तो कर लो, साथ साथ करते चलो और हम फिर सॉल्यूशन देखते चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोल रहा है स्पोर्ट्समैन जो है वो इस सर्कल पे ट्रांसवर्सेस द पाथ। इसमें मेन जो ये है देखिए, ट्रेवर्सेस द पाथ ए बी। इसका मतलब ये है कि ट्रेवर्सेस द पाथ यानी कि ए से स्टार्ट हुआ स्पोर्ट्समैन, फिर ये घूम करके बी पे गया तो ए बी कंप्लीट हुआ, फिर बी से ए पे गया और फिर ए से बी पे गया, तो इस तरीके से हुआ, राइट। तो यहाँ पे ए से बी गया, फिर बी से ए पे गया, तो ए बी तो पहले कंप्लीट हुआ, फिर ए कंप्लीट हुआ, फिर बी कंप्लीट होकर यहाँ पे रुक गया। देखो ए से स्टार्ट हुआ ऐसे, ए बी हुआ, फिर बी से इधर गया, ये हो गया, यानी कि ए बी फिर ए बी और फिर ए बी करने के लिए ए पे यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ से ए से बी पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे रुक गया, यानी समझ रहे हो। ए से स्टार्ट हुआ ऐसे गया गया बी पे, फिर ए पे आना पड़ा, फिर बी पे जाके रुक गया। तो डिस्टेंस पूछा, इसमें मेन यही था, यही समझना था, ट्रेवर्सेस द पाथ ए बी। तो इस यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि एक ए से फिर से ए पे आया तो 2πr प्लस फिर ए से बी पे जा रहा है तो यानी कि πr, यानी 2πr प्लस πr यानी कि 3πr, ये डिस्टेंस इसका आ जाएगा। तो डिस्टेंस 3πr यहाँ पे, पहले डिस्टेंस यहाँ पे 3πr, और ए से स्टार्ट हुआ था बी पे रुक गया, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या है 2r का, यानी कि हमारा सी आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये। दूसरा हम देखो, बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कर्व्स पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। वन डायमेंशनल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, फेस का टाइम के साथ दे रहा है, फेस का टाइम के साथ दे रहा है, तो कोई भी फेस होगा टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। देखो एक ही डायरेक्शन में, यानी कि ये भी 1D है, वन डायमेंशनल का पूछ रहा है तो ये आ जाए, ये तो आएगा ही। बी में देखो आप, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है ये ग्राफ सर्कल का है। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का जो इक्वेशन होता है उसके अनुसार देखो, यहाँ पे वेलोसिटी है यानी कि v², इसका इक्वेशन v² प्लस x² बराबर कांस्टेंट होगा, तभी ये सर्कल का बन रहा है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ये दोनों कांस्टेंट होगा तभी ये सर्कल का बना। तो अब सी का ऑप्शन देखो, सी में वेलोसिटी का टाइम के साथ है, तो यहाँ पर तो एक चीज़ प्रॉब्लम है, एक ही टाइम पे, यहाँ देखो कोई एक टाइम ले लो, ये एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी है, हो ही नहीं सकता, ये ग्राफ ही गलत है। सी वाले ऑप्शन तो पहले हट ही जाएंगे सारे, सी और बी वाले ऑप्शन हट गए सी की वजह से। डी में देखो डिस्टेंस टाइम के साथ हाँ जा रहा है 1D है, तो यानी कि ए बी और डी, यानी कि ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो आप, थर्ड क्वेश्चन का पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड हैज इट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स वेरीज विद टाइम टी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया और इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या ऑप्शन से देख लो, हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है, ये इक्वेशन दिया है, ठीक है, हम इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं, तो हमारे पास जो है इसे थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो C0 को अंदर मल्टीप्लाई करके पूरा लिख लेते हैं, तो C0 t² हो जाएगा, वहाँ देखो C0 t² हो जाएगा, माइनस 2C0 हो जाएगा, और इसे इधर देखो फिर CT हो जाएगा, और माइनस सॉरी ये तो एक मिनट और 2C0 तक ये तो सही था, हाँ। इसका बाद प्लस में देखो C को रखते हैं, इसका अंदर का स्क्वायर जो उसे फॉर्म पहले हटा देते हैं, तो A² प्लस B² यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2AB यानी कि 4T, सही है ये। इसके स्क्वायर 3T माइनस 2 का जो स्क्वायर है उसे पहले पूरा कंप्लीट लॉन्ग फॉर्म में लिख लिया। अब इसको करके फिर से एक बार सॉर्ट कर लेते हैं, तो C0 t² माइनस 2C0, अब C को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो CT² प्लस 4C माइनस 4CT, ये बच गया हमारे पास।
अब देखो वेलोसिटी पहले निकालते हैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2c0t, सही है। इसका आ जाएगा सीधा सॉरी 2c0, c0 भी कांस्टेंट है ना, हाँ, तो 2c0 कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा। उसका अब देखो ct² का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2ct आ जाएगा, सही। 4c में देखो ये भी कांस्टेंट है, इसका भी क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, -4ct, तो ये आ जाएगा 4c, बस ये आ गया वेलोसिटी का। अब देखते हैं इसमें इनिशियल वेलोसिटी वाली एक ऑप्शन है, बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 4c होगा। इनिशियल वेलोसिटी यानी t0, तो यहाँ पे t0 रख के देखो, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये सारा 0, ये भी 0, बचेगा क्या -4c, यानी कि v इनिशियल हमारा क्या आ रहा है, v इनिशियल आ रहा है -4c, t0 रखने पर इनिशियल बोल रहा है। यहाँ पे बी ऑप्शन देखो, इसमें बोल रहा है, तो यहाँ पे 4c दिया, माइनस नहीं दिया, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। माइनस होता, वेलोसिटी दे रहा है तो माइनस इसे देना पड़ेगा, -4c होता तब सही होता, अभी माइनस नहीं है तो ये गलत हो गया ऑप्शन। इसका एक्सेलरेशन का देख लो निकाल के, उसी से आंसर आ जाएगा। तो इसको एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2c0 प्लस 2c, उसका तो 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है 2c0 प्लस 2c। तो देखो ऑप्शन में ये तो आएगा नहीं, पहला ए नहीं आया। सी में देखो द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2c, हाँ आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन जो हमारा सही है। और फोर्थ में चलते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ दे दिया। क्या पूछ रहा है, नीचे ऑप्शंस में सारे पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन देखो, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। 0 से 3 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी, इसमें देख लो एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमसे अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो सिंपल है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा। और इसमें कुछ पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये तो स्लोप से निकाल लेंगे, बस यही दो पूछ रहे हैं, तो इसी को सॉल्व करना है। अगर आप, मैं एक बार कर देता हूँ और आप आसानी से जो सॉल्व हो जाएगा, ये आसान क्वेश्चन ही है, चलो एक बार मैं भी कर ही लेता हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी 0 से 3 सेकेंड में, यानी कि 0 से 3 सेकेंड, एवरेज 0 से 3 में डिस्प्लेसमेंट देखो, 0 से 3 सेकेंड में, यानी कि 0 यहाँ पे, 3 में 5 का डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इसका जो है 5 का डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम कितने का है 3 सेकेंड का, यानी ये ऑप्शन तो गलत हो रहा है। ए ऑप्शन तो गलत हो रहा है, यानी कि ए वाले तो आएंगे ही नहीं। बी में देखो, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड, 3 से 5 सेकेंड में इस 10, 3 to 5 में देखो आप, 3 to 5 में डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, 0 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और टाइम जो भी हो, यानी कि ये तो सही है, 0 ही होगा, तो दूसरा बी वाला सही है ऑप्शन। तीसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे, यानी कि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 5 है, यानी कि 2 सेकेंड स्लोप निकालना पड़ेगा। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ ये लाइन है पूरा, इसका स्लोप निकालना, इसे थोड़ा सा नीचे कर लो, ये देख लो ये एंगल बन रहा है, तो यहाँ से स्लोप कैसे आ जाएगा tan थीटा से, तो tan थीटा से देखो सी में tan थीटा का स्लोप, tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो वहाँ पर देखो मैंने बताया ना, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ देखो ये ट्राइंगल जो बन रहा है, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्लोप जो इस ट्राइंगल में स्लोप जो है ये हाइट, तो यहाँ पर देखो हाइट -5 से 5 ऊपर, यानी कि 10 है, और बेस देख लो कितना है 2 सेकेंड, यानी ये ट्राइंगल बन रहा है, इसका बेस देख लो कहाँ से, 1 से है, ये 1 होगा यहाँ पे, यानी कि 1 से लेके 3 तक, यानी कि 2 सेकेंड का, यानी कि 2, इसको कट करेंगे तो 5 आ गया, यानी कि ये भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है हमारा। उसी प्रकार से डी देख लो और ई देख लो, इसका आंसर मैं आप बता रहा हूँ, ऐसे ही देखना है। एक सी वाला थोड़ा सा वो था तो मैंने बताया, ये दोनों ईजी हैं, तो आप देख लो इसको सॉल्व करके, इसका आंसर आ जाएगा सी, ईजी थे ये कर लोगे आप। 5th नंबर देखते हैं आप, ये भी आसान है। देखो इसमें डिस्टेंस पूछा है, कवर्ड बाय द एयरप्लेन इन 30.5 सेकेंड में, यहाँ तक के सेकेंड को ले रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, किलोमीटर में पूछ रहा है, ये भी ध्यान देना। तो इस इतने का पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो वेलोसिटी और टाइम का
एरिया क्या देता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो है देखो यहाँ से वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव में, एक ही डायरेक्शन में, यानी कि ये मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस होगा। यहाँ पे डिस्टेंस पूछा, वही तो है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि 1D मोशन है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए इसका डायरेक्ट हमें एरिया निकाल लो, वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका 30.5 सेकेंड यानी कि यहाँ तक का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच दो, तो ये ऊपर वाला फिगर क्या बन गया, ट्रेपजियम, ये बन गया ट्रेपजियम। ट्रेपजियम का एरिया होता है ना, ट्रेपजियम बना। इसका तो हम जानते हैं कि एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइडेड, यानी कि ये और ये पैरेलल साइड है, इन दोनों का सम, यानी कि इधर देखो 30.5 है, प्लस ऊपर वाले का देखो, एक तो है 30.5 नीचे का, ऊपर वाले का देखो कितना है, तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और 30.5 तक है, यानी कि 2 कम कर दो 28.5, राइट। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे इनटू हाइट, तो ये हाइट देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 400 माइनस 200 यानी कि 200, ये 200 का हाइट है। इसको सॉल्व करोगे तो एरिया आ जाएगी, आपको एरिया आ गई। तो उसके बाद क्या करना है, नीचे वाले का एरिया फिर लिखना है। ये नीचे में रेक्टेंगल बन रहा है, सॉरी, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। इसका क्या हो जाएगा, बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे देखो 30.5 मल्टीप्लाई बाय 200, तो यहाँ से तुम्हारे पास एरिया आ जाएगा। और क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस पूछ रहा है। अब यही एरिया था, इस दोनों को ऐड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हमारा आएगा डी ऑप्शन, आप सॉल्व करना, डी आ जाएगा। इस तरह के देखो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, इस तरह के सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, उससे अच्छा थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर लो। अगर आपको समझ आ गया इतना तो बस हो गया, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है उतनी। अगर आप एग्जैक्ट आंसर लाना चाहते हो एक बार सॉल्व कर लेना। 6 का देखते हैं। इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें भी डिस्टेंस पूछा है, कितने में, 0 to 4 सेकेंड, यहाँ से 0 से लेके 4 सेकेंड, ये भी आसान है, डायरेक्ट निकालो इसका वही एरिया, वेलोसिटी और टाइम का एरिया। यहाँ भी देखो वेलोसिटी यहाँ से 0 से 4 सेकेंड में पूछा तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, और फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, फिर नेगेटिव में नहीं गया है, एक ही में। इधर भी अगर ये आगे भी पूछता है, यहाँ पे 5-6 सेकेंड भी होता तो ये आगे भी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, निगेटिव तो इसके नीचे जाता तब होता, ये ऊपर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो यानी वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होंगे, इसलिए हम इसका जो एरिया निकालेंगे वही डिस्टेंस हो जाएगा। अभी तो खास मेरे को 0 से 4 सेकेंड तक पूछा है, तो डायरेक्ट इतने का एरिया निकाल लेंगे, राइट। तो इतने का एरिया निकाल लेते हैं, इसमें आसान हो गया। एक डायरेक्ट ट्रेपेजियम का निकाल लो, नहीं तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल करके निकाल लो, आसान है। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर बी आएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं इस क्वेश्चन पे, आगे अच्छे क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा आसान से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, साइकिल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट पी से स्टार्ट होता है, ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर, ठीक है, एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग इट्स सर्कमफेरेंस टू द पॉइंट एस। पी से, अच्छा इधर पी से एस की तरफ, यानी इस तरह से पी से एस पे गया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ साइकिल, अच्छा पी से एस पे, यानी कि ये पूछ रहा है ये डिस्प्लेसमेंट कितना, ये तो सही है, आसान है। रेडियस 2 किलोमीटर दे, यानी कि ये 2 है, ये 2 है, तो ये पूछा है। हाँ हाइपोटेनस पूछा है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यानी कि रूट अंडर बेस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि रूट 8। किलोमीटर था तो किलोमीटर, ये तो आसान था, डी। 8 देखो, 8 भी मतलब इजी है, थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा थिंक करना है, बाकी इजी है। देखो इसमें बोल रहा है, ए क्लॉक है 75 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इन 30 मिनट ड्यूरेशन द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड विल ट्रेवल x डिस्टेंस मोर देन द टिप ऑफ द मिनट हैंड। हाँ ओके, कितने में, इन 30 मिनट्स ड्यूरेशन में, द वैल्यू ऑफ x इज नियरली, ओके। इसमें क्या करना है, देखो 30 मिनट में पूछ रहा है ना, हाँ, तो 30 मिनट में सबसे पहले सेकेंड हैंड कितने डिस्टेंस निकालता है ये निकालता हूँ। 30 मिनट में सेकेंड हैंड का कितना होगा, तो 30 मिनट में सेकेंड हैंड का देखते हैं, सेकेंड हैंड का। तो देखो सेकेंड हैंड एक बार चक्कर लगाएगा पूरा क्लॉक में,
2πr का, एक पूरा चक्कर लगाया 2πr का सेकेंड हैंड ने, तो 1 मिनट हुआ। 30 मिनट में पूछ रहा है, यानी कि 30 चक्कर लगाना पड़ेगा सेकेंड हैंड को, राइट। यानी कि एक तो 2πr, आर हमारे पास सेकेंड हैंड का कितना है देखो, 75 सेंटीमीटर सेकेंड एंड मिनट, यानी 75 है, तो 2πr 75 सेंटीमीटर, तो चलो सेंटीमीटर है, तो 2πr ये तो एक बार का आ गया। ऐसे कितने बार कर रहा है, 30 मिनट्स, यानी कि 30 बार सेकेंड हैंड को करना पड़ेगा, तभी तो 30 मिनट्स होंगे। यानी कि ये डिस्टेंस आ गया सेकेंड हैंड का। वही 30 मिनट्स में आप मिनट हैंड का निकालते हैं, किसका, मिनट हैंड का। देखो मिनट हैंड को 30 मिनट्स में करने के लिए आसान है इसका, तो आराम से 30 मिनट ही चलना है, यानी कि पूरे क्लॉक में हाफ ही रोटेट करेगा ये। सेकेंड हैंड मान लो 12 पे था अभी, तो ये डायरेक्ट इधर आ जाएगा 6 पे, ये इतना ही करेगा, तो इससे कितने का हो जाएगा, 30 मिनट्स हो गए, यानी कि पूरे का आधा, 2πr का आधा, यानी कि πr, यानी कि मिनट हैंड को πr सिर्फ चलना पड़ा, यानी कि पाई और r कितना है, 60 सेंटीमीटर। समझ रहे हो। अब पूछा है मुझे, ये तो हमने निकाल लिया, पूछा x, क्या चीज था x, द टिप ऑफ द सेकेंड विल ट्रेवल x डिस्टेंस मोर देन द टिप ऑफ द मिनट हैंड। मिनट हैंड से ज़्यादा सेकेंड हैंड को चलना पड़ा, कितना, x, जो कि मीटर में बोल रहा है। अब x डिस्टेंस ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो हाँ ठीक है, इसको माइनस करना है, यानी ये सेकेंड हैंड माइनस पाई इंटू 60, ये माइनस करना है हमें, सेंटीमीटर में है, तो इधर माइनस करके हमें किस में आंसर आएगा, सेंटीमीटर में, उसे मीटर में चेंज कर देना, हो जाएगा आंसर। इसमें से आराम से क्या करो, पहले 60 पाई इधर बन रहे हैं, इधर देखो इस दोनों को मिला के 60 पाई बन रहे हैं, तो कॉमन ले लो, 60 पाई अब हट गया, तो इधर बच गया 75 माइनस 1, ईजी सॉल्व हो जाएगा। इसका 65 इंटू 74, इसको कर लो और अप्रॉक्स इसका आंसर आ रहा है ए ऑप्शन, यानी 139, अप्रॉक्स में 139.4 आपका आंसर आ जाएगा। होप आपको समझ आएगा, ये अच्छा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। नाइन्थ में देखते हैं, इसमें कह रहा है पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ इतना, द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स with 9 and 15 respectively. The average speed of the particle during the motion is, एवरेज स्पीड पूछा, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम हुआ, ठीक है। कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद इतना, यानी कि हाफ डिस्टेंस मान लो ये है S1, इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ये है S1, हाफ डिस्टेंस और कवर किया जो कि है S2, कवर्स विद द डिस्टेंस विद द स्पीड 6 मीटर, कवर हाफ को 6 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। द अदर हाफ इज कवर इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स विद 9 एंड 15, यहाँ पर 2 टाइम इंटरवल्स t लिया है, तो अगर इसमें भी t लिया है, कितने से, एक में 9 मीटर पर सेकेंड से गया है और एक में बोल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से गया। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, S1 प्लस S2, तो आप देखो ये इतने में, ये हाफ में, यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो टाइम t है मैंने मान लिया, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम 90, और इसका कितना हो जाएगा 15t, हाँ आगे देखो, इसका डिस्टेंस कितना होगा 90, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15t। अब ये दोनों को ऐड कर लो तो S2 हो जाएगा, S2 क्या हो जाएगा, S2 है 90 प्लस 15t, राइट, यानी कि 24t, S2 कितना आ गया 24t। और क्वेश्चन में बोल रहा है इन स्टिल अदर हाफ इज कवर्ड, यानी कि ये S1 और S2 क्वेश्चन बोल रहा है इक्वल है, क्वेश्चन ही बोल रहा है अदर हाफ में, यानी कि पहला हाफ में इतना चला, अदर हाफ में ये t और t टाइम में चला, यानी कि S1 बराबर S2 क्वेश्चन ही बोल रहा है, यानी कि S1 भी हमारा कितना है 24t है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसमें एवरेज स्पीड पूछ रहा था, एवरेज टोटल डिस्टेंस, यानी कि 24t प्लस 24t, दोनों आ गए, 24t प्लस 24t अपन टोटल टाइम, तो इसमें तो लगा 2t, और इसका कितना टाइम लगेगा, इसका देखो, तो इसका डिस्टेंस हमें दे दिया, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 24t अपॉन स्पीड 6, यानी कि टाइम इसका कितना आ रहा है 4t का, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 4t, यानी कि 48t अपॉन 6t, t से t का चलेगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या है 8C ऑप्शन। ये भी थोड़ा सा थिंक करने वाला अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
A particle is moving in a straight line. The variation of x as a function of time is given as इतना. The velocity of the particle in the acceleration becomes 0. ये तो इजी क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर लोगे. x है, इससे v निकालना, v से फिर क्या करें, a निकालेंगे, और a जब जीरो हो रहा है वो टाइम मिल जाएगा, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या है वो निकाल लेंगे. ये तो इजी है, ये कर लोगे आप. अगर इसमें भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप कमेंट में बता देना, मैं इसका भी सॉल्यूशन फिर आपको उसी वक्त कमेंट में कर दूंगा. अभी कम से कम टाइम लेते हैं तो सही रहेगा, वीडियो नहीं तो लॉन्ग हो जाए. द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज, ये दिया हुआ है. द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन. यहाँ पर देख लो, टाइम का x के साथ दिया है. हम यहाँ पर लिखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो टाइम का दिया अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये दिया हमें. रिलेशन एक्सेलरेशन वेलोसिटी का पूछ रहा है, तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं. तो यहाँ पर देखो dx से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं इसका, t का dx से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं. तो यहाँ पर करोगे तो 2 अल्फ़ा एक्स प्लस इसका बीटा आ जाएगा. अब देखो इसे हम t अपन डी एक्स से इसे 1/v लिख सकते हैं, राइट. तो 1/v हमारे पास कितना आ रहा है, 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, ये आ गया. यानी कि यहाँ से हम निकाल ले तो भी कितना आ रहा है हमारे पास, 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का पावर -1, कि 1/, ये जाएगा तो ऊपर में -1 भी लिख सकते हैं, इसी को हम 1/, भी लिखते हैं. ये आ गया समझ. तो यहाँ से v हमें आ गया, -1 है. तो अब इससे के बाद एक्सेलरेशन निकालना है. एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, राइट. अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है dt के रिस्पेक्ट में, dv का dt के रिस्पेक्ट, जो कि हो नहीं रहा है. तो हम dx जो जानते हो ना, अभी देखो करेंगे. यहाँ पर 2 अल्फ़ा एक्स है प्लस बीटा है, इसका पावर क्या है, -1. इसको t के रिस्पेक्ट में करना है. मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई ऊपर dx से और नीचे dx से, हो गया. अब मैं क्या करूँगा, इसका डिफ्रेंशिएशन dx के साथ कर लूँगा, dx अपॉन dt इधर आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा. इसको एक बार सही से लिख लेता हूँ. तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का पावर -1 है हमारे पास, और नीचे इधर dx आन लेता हूँ, इधर dx/dt है जो कि वेलोसिटी हो जाएगा. अब देखो इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, ये तो चेन रूल वाला आ गया, आउटसाइड इनसाइड रूल या फिर चेन रूल जिसे कहते हैं. तो उसमें क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, dx के साथ करना है. तो मैं बता देता हूँ एक बार. चेन रूल में क्या होता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन को पहले करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन. यही तो है चेन रूल और आउटसाइड इनसाइड रूल. तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आउटर का डिफ्रेंशिएशन यानी पूरे को ले करके, 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का पावर -1 है. तो इस पूरे का अंदर को मान लो जैसे x है, अंदर को कुछ नहीं करना है, बाहर वाले का लेना, आउटर का डिफ्रेंशिएशन करना है, अंदर को कुछ नहीं करना है. तो बाहर का करेंगे तो देखो -1 है बाहर में, तो -1 आ गया. और जैसे करते हैं x का पावर -1 होता है तो क्या करते हैं, -1 में -1 करके -2 हो जाएगा. तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का पावर आ जाएगा -2, राइट. अब देखो -2 इनटू, मैंने क्या बोला, चेन रूल में क्या होता है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, ये अंदर का फंक्शन 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा. तो बीटा तो कंस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा. 2 अल्फ़ा एक्स का देखो क्या आ जाएगा, dx के रिस्पेक्ट में 2 अल्फ़ा से, तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा सिर्फ आ जाएगा. और इधर से क्या है, वेलोसिटी पहले से ही ऊपर में, तो ये वेलोसिटी यहाँ पे आ गई. ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, राइट. तो देखो हमारे पास एक्सेलरेशन जो आ रहा है -1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर. नीचे चला, नीचे कर दिया तो सिर्फ स्क्वायर लिख रहा, ऊपर था तो -2 लिख रहा था ना, -2 स्क्वायर. अब नीचे माइनस, ये तो समझ आ रहा है, इंटू 2 अल्फ़ा इंटू वी आ जाएगा. ये हमारा एक्सेलरेशन आया. अब इसका वेलोसिटी के साथ, अब देखो इसमें एक चीज़, हमारे पास 2 अल्फ़ा, ये देखो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ना, यहाँ पर देखो वेलोसिटी में 1/, यहाँ पर इसी को हम कैसे लिख सकते थे वेलोसिटी को, 1/2 अल्फ़ा एक्स
प्लस बीटा लिख सकते थे ना इसको, यानी कि यहाँ पर देखो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, वही यहाँ पर हम लिख सकते थे। यानी कि एक्सेलरेशन, ये माइनस को पहले बाहर कर लो, तो इसे जो हम लिख रहे हैं ये एक्चुअली में वी स्क्वायर है। इसको स्क्वायर करो आप, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को स्क्वायर करोगे तो यही तो आएगा। माइनस को अभी बाहर कर लो, कर लिया बाहर, तो ये क्या आएगा, वी स्क्वायर आएगा। तो वी स्क्वायर आ गया, इधर से 2 अल्फा है इंटू वी है, यानी कि एक्सेलरेशन जो आ रहा है हमारा -2 अल्फा वी क्यूब आ रहा है। ये कहाँ है ऑप्शन में, 2 अल्फा वी क्यूब, बी ऑप्शन। ये भी सही क्वेश्चन था। अब 12 नंबर देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं, पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर अ डिस्टेंस x एंड विद अ वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इतना, द एवरेज वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, v1 ये है, देन v2 क्या हो जाए। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होती है, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट, ये एवरेज वेलोसिटी हमें दे दिया 50/7, और टोटल डिस्टेंस कितना है x, v1 4 x यानी कि x प्लस 3/2x ये दे दिया। टोटल टाइम v1 से चला x डिस्टेंस, इसका टाइम कहा जाएगा टोटल डिस्टेंस अपन स्पीड। दूसरा में देखो फिर 3/2x डिस्टेंस अपन स्पीड क्या है, v2, ठीक है। अब यहाँ से देखो x x कट जाएगा सारे में, तो ये सॉल्व करके आ रहा है 50/7 बराबर है 1 प्लस 3/2, और इधर देखो v1 की वैल्यू 5 दी हुई है क्वेश्चन, देखो v1 5 है यहाँ, तो 1 प्लस 3/2 ये v2, यही तो अभी निकालना है v2। अब देखो इसमें ये सारा 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 7 से कर देते हैं। ये देखो ये नीचे 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाई ये इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इसको 2 LCM 2 + 3 5/2 आ जाएगा। ये आ गया 7 को 5/2 से मल्टीप्लाई, ये बराबर 50 को इस दोनों से कर देते हैं, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाई 1/5 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 3/2 v2, राइट। तो यहाँ से देखो 35/2 बराबर, यहाँ से ये आ रहा है 10 प्लस इधर से आ जाएगा 25, 75/v2। तो यहाँ से देखो 35/2 माइनस 10 कर दो बराबर 75/v2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 10। ये सॉल्व हो गया हमारा 12 में। 13 देखते हैं। 13 में बोल रहा है पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ अ वेरिएबल फोर्स, इट्स इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर राइट ऑफ ओरिजिन। ओके 16 में प्लस में, 16 प्लस में, the variation of its position x with time is like this, where x is in meter and t in second, the velocity of the particle when its acceleration becomes 0 is, इसका एक्सेलरेशन जब 0 होता है तो वेलोसिटी पूछ रहा है। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। हाँ सेम वेलोसिटी ऑफ द व्हेन द एक्सेलरेशन बिकम्स 0, हाँ तो वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी कितना होगा -9t² प्लस 36t प्लस 16, और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -18t प्लस 36। ये बोल रहा है 0 हो जाए, यानी कि t = 2 सेकेंड हो रहा है। 2 सेकेंड में वेलोसिटी पूछ रहा है, इसमें 2 सेकेंड पुट कर दो, -9 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36 × 2 यानी कि 72, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 36 × 2 72 प्लस 16। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हमसे मिस हो रहा है, ये देखो ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी मैं 13 मार्क्स मार्क कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन मिस हो रहा था, ये देखो बीच में आपने ये नोट कर लिया होगा तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, आप बैक करके वो उसका सॉल्यूशन देख लेना। आप स्पेस नहीं है तो इसे इरेज करके मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ इसको। ये 13 नंबर को, इसका आपको PDF अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, उसमें ये PDF भी मैं डाल दूँगा।
जो मैंने इरेज कर दिया वो उसमें नहीं आएंगे, फिर तो आपको वीडियो में ही वो देखना पड़ेगा, जो इरेज नहीं हुए वो सारे पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे। ये 13 का देखते हैं। A particle moving in a straight line so that its displacement x at any time in ऐसे its acceleration at any time t is इतना n is। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट दे दिया एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमें क्या करना है, x को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो x आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल पावर 1/2। यहाँ से अब क्या करेंगे, फिर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी dx/dt हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी कि dx/dt। तो हमारे पास आ रहा है इधर से हाफ 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर कितना आ जाएगा -1/2 इंटू क्या हो जाएगा 2t अंदर का डिफ्रेंशिएशन। ये भी देखो, ये भी चेन रूल आउटसाइड इनसाइड रूल का होगा। फिर आउटर का डिफ्रेंशिएशन क्या, फिर अंदर का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 तो कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t आ गया, तो ये अंदर का डिफ्रेंशिएशन आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है। तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये वेलोसिटी को थोड़ा सा ईजी मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे t और ये 2 से 2 ये कट गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है, t अपॉन में 1 प्लस, इसको नीचे कर लेता हूँ, टी स्क्वायर का पावर 1/2 बच रहा है, यानी कि t अपॉन x बच रहा है। ऐसा कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या थी 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 1/2, वही है 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 1/2, यानी कि इसे हम x बोल सकते हैं। v बराबर क्या आ जाएगा t/x। तो अब मुझे क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसके आगे देखो, अब एक्सेलरेशन होता है dv/dt, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका डिफ्रेंशिएशन करना है t/x का, डिवाइड वाला रूल आ गया अब dt के साथ। तो इसका डिफ्रेंशिएशन, डिवाइड में डिफ्रेंशिएशन का क्या रूल था, देखो ऊपर मैंने आउटसाइड इनसाइड रूल का यूज़ किया है, डिवाइड वाला रूल किया। तो जितने डिफ्रेंशिएशन के हैं इसके भी मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो उसके स्क्रीनशॉट्स ले करके, स्क्रीनशॉट मैं बोल रहा हूँ, उसके पिक्चर ले करके अपने नोट्स में से वो भी टेलीग्राम पे डाल दूँगा, जो जो पॉइंट इसमें यूज़ हुए उसके फॉर्मूले के, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये इसका क्या होता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ अपर फंक्शन, तो नीचे वाला को ऐसे रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन टी का करेंगे, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का करेंगे, टी वैसे ही रहेगा, और नीचे फिर नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन आगे करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी का dt के साथ, तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 होगा तो x वहाँ पे क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ dx विद dt क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो उस वक्त कौन ऐसे ही रहेगा, t ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाई नीचे वाला का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। सही है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन आया था, ये एक्सेलरेशन अब क्या आ रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लेता। तो यहाँ पर देखो, ये एक्सेलरेशन आ रहा है x माइनस v इंटू टी। v को भी, हाँ v को हम क्या लिख सकते हैं t/x, यहाँ से देखो, तो v को t/x लिख सकते हैं, तो x माइनस t/x इंटू टी है, अपॉन नीचे क्या है, नीचे में है एक्स स्क्वायर। ये नीचे वाले को भी मेरे को इरेज करना पड़ेगा, सॉरी, ये इसे भी इरेज करना पड़ेगा। आपने इसे देख ही लिया होगा सॉल्यूशन, अब थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लेना। यहाँ पर देखो आप, ये आ गया, तो हमारे पास आ रहा है एक्स माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स, अपॉन नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसमें क्या करो, ये नीचे x है, ऊपर भी x से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, देखते जाना, इसमें x से मल्टीप्लाई हो जाओ, कट के बचेगा टी स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा एक्स क्यू आ जाएगा, राइट। अब देखो एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो, आप क्वेश्चंस में चलते ऊपर देखना, ये यहाँ पर देख लो एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। यहाँ देखो क्वेश्चन में था एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि ये टी स्क्वायर इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, वो किसके बराबर 1 के बराबर, यानी कि हम इसे जो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इसे 1 लिख सकते हैं, नीचे एक्स क्यू, यानी ए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स का पावर -3।
राइट। तो हमें n पूछ रहा ना था, क्वेश्चन ये रहा। इट्स एक्सलेशन रिलेटेड है एक्स टू द पावर माइनस एन, माइनस एन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, ये क्वेश्चन था, ये भी 13 करके लिख लेना। पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं, पार्ट 2 में इसके आगे का क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने 14 क्वेश्चन मान लो करे, 14 कर लिए और टोटल 46 है, यानी 3 पार्ट्स आने वाले, एक पार्ट्स अभी हो गए, आगे के भी बाद में करेंगे, राइट। थैंक यू।